नमस्ते, मैं हूं ब्रिजेश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे रामायण की कुछ चौपाइयों के बारे में, जिसमें 4 चौपाइयाँ होंगी। और इसके बारे में जब बात करेंगे तो आपको ये ध्यान देना होगा कि इसके तात्विक अर्थ है और क्या है शाब्दिक अर्थ, और इसको किस तरह से कुछ क्रिटिसाइड लोग अलग अलग लोग अपना अपना प्रयोग करते हैं। तो आइए बात करते हैं चारों चौपाइयाँ। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्ते, मैं हूं ब्रिजेश श्रीवास्तव। आइए शुरू करते हैं। चौपाई नंबर 1, जो सबसे प्रचलित चौपाई है, हर मोटिवेशनल स्पीकर इस चौपाई को लागू करता है अपने कर्मचारियों पर, अपने अनुयायियों पर। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। ईश्वर ने विश्व को कर्म प्रधान बनाया है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। उसी आधार पे दूसरी जगह लिखा हुआ है नंबर 2, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अब देखिए, दोनों चौपाई लगभग सेम है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, इस संसार में सब कुछ। तो इन दोनों चौपाइयों में कुछ भी छिपा नहीं है। मोटा मोटा बात यह है कि कर्म प्रधान विश्व को बनाया गया है, अर्थात हर मनुष्य को कर्म करना ही है। कर्म के आधार पर ही आपके जीवन निर्धारित होता है। अब बात आती है चौपाई नंबर 3 की, जो सबसे ही फेमस है, जिसके लिए सब लोग अपना अपना अर्थ लगाते हैं, तर्क लगाते हैं। इसको 2 तरह के लोग अपने ऊपर लागू करते हैं। चौपाई नंबर 3 हम शुरू करते हैं। पहले तो जान लीजिए, ये चौपाई बहुत ही फेमस है और इसके 2 अर्थ हैं, गूढ़ अर्थ है, और दोनों ही अर्थ महत्वपूर्ण है और कोई भी अर्थ काटा नहीं जा सकता है। चौपाई नंबर 3, होई है सोई जो राम रच राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। देखिए, अब बात आ गई कि हुई है सोई जो राम रच राखा। राम ने जो रच रखा है, अर्थात ईश्वर ने जो रच रखा है, परमात्मा ने जो रच रखा है, होगा वही। आपको ये जानना होगा कि होगा वही जो ईश्वर ने रच रखा है। को करि तर्क बढ़ावे शाखा, फालतू का तर्क करने से कुछ भी नहीं हाथ लगेगा, सिर्फ व्यर्थ होगा। अब इस चौपाई पे आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वही है सोई जो राम रच राखा। अब आप कहेंगे होगा वही जो राम ने रच रखा है, तो हम क्यों काम करें। और इसी चौपाई का आधार बनाकर बहुत से आलसी लोग अपने जीवन को क्रॉस कर देते हैं। अब इस चौपाई में क्या बताया गया है उसको नहीं समझने का प्रयास करते हैं। बस इतना ही समझ लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर ही जब चाहेगा तो हमको करने से क्या मतलब, सब किस्मत पे छोड़ देते हैं। देखिए, किस्मत को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन आप और 2 चौपाइयाँ भी तो पढ़िए कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा। वही तुलसीदास जी ने लिखा है, वही तुलसीदास जी ने लिखा है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। आप तीसरी वाली चौपाई पकड़ के बैठे हुए हैं। क्या? वही है सोई जो राम रच राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अब इस चौपाई के गूढ़ तत्व पर हम जाते हैं। आइए इस चौपाई के गूढ़ तत्व पर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। वही है सोई जो राम रच राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अस कह लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। यह चौपाई बालकांड में शिव जी ने तब कही थी जब माता सती राम जी की परीक्षा लेने के लिए निकली। शिव जी उनको समझाते रहे कि ये जो है प्रभु हैं, प्रभु का अवतार हैं, लेकिन सती जी के अंदर एक संशय बैठ गया कि ये कैसे प्रभु है जो जंगल में घूम रहे हैं और औरत के वियोग में रो रहे हैं। उनको किसी तरह से विश्वास नहीं हुआ। वो समझाते रहे,
अब राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती निकली। कहानी बहुत लंबी है, हम शॉर्टकट में बता रहे हैं। तो जब सती जी जाती हैं राम जी के परीक्षा लेने के लिए, जंगल में जाती हैं, तो उस समय चौपाई बोली गई है कि जब बहुत समझाने के बाद, शिव जी द्वारा बहुत समझाने के बाद सती जी ने उनकी बात नहीं माना और अपने दिमाग में संशय रखा राम जी की परीक्षा लेने के लिए कि ये प्रभु हैं या राम हैं, ये ईश्वर हैं या मानव हैं। इसकी जांच करने के लिए वो निकली। तो शिव जी ऐसा कहकर फिर प्रभु नाम रटने लगे और अपने सुख धाम में चले गए। अब देखिए, आप कर्म कर रहे हैं, आप कर्म करने के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इस चौपाई को आपको वहाँ लागू करना है, जैसे आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, बस में बैठे हैं। अब बस का एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। रोज़ हजारों गाड़ियाँ लड़ती हैं, रोज़ ट्रेन कहीं न कहीं दुर्घटना सुनाई जाती है, सुनामी आ जाती है, बाढ़ आ जाता है, एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, कुछ भी हो जाता है। आप रात में सोते हैं, सुबह उठने की कोई गारंटी नहीं होती है। पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कोरोना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें आपका अधिकार नहीं है। अब आप चाहें कि हम बस से दिल्ली जाएंगे तो हम बस खुद सीखें, फिर ड्राइवरी करें, फिर दिल्ली जाएं, तो ये आपके पास की बात नहीं है। आपको अमेरिका जाना है तो आप अमेरिका तक की फ़्लाइट नहीं बनाएंगे अपने लिए कि अपने से चला के जाएंगे। आपका कर्म ये है कि अब आप फ़्लाइट पकड़ेंगे, अब फ़्लाइट से ही जाएंगे। फ़्लाइट अगर दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो आप क्या कर सकते हैं? आपने कौन सा कर्म किया कि आपने कौन सा गलत कर्म किया कि फ़्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई और आपका एक्सीडेंट हो गया, किसी मतलब आपके जानने वाले का हो गया, वो मृत्यु में हो गया? आपका इसमें कोई अधिकार नहीं है। वहाँ के लिए चौपाई लिखी गई है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। इसमें आपका तर्क नहीं काम करेगा, इसमें आपका तर्क नहीं काम करेगा। घर में सोए हैं, अचानक में बारिश हो रही है, वो अचानक में बिजली गिरे, पूरा घर उड़ सकता है। अब आपका नहीं उड़ा, अच्छी बात है, प्रभु की कृपा है आप पर, आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, आपकी बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की। लेकिन ये किसी के साथ घट सकता है, घटता रहता है, डेली समाचार आते हैं। तो ये जो आपके हाथ में नहीं है, उस कर्म के लिए लिखा गया है कि होई है सोई जो राम रचि राखा। अब उसके लिए आपको किसी का दोष नहीं देना है कि ईश्वर ने मेरे साथ धोखा कर दिया, ईश्वर ने मेरे साथ गड़बड़ कर दिया। आप सफल हुए तो आपने किया, असफल हो गए तो ईश्वर ने कर दिया, या फलां ने कर दिया, ढेकान ने कर दिया। समस्त आपके साथ जो भी घटना घटती है, उन आपके साथ सुख की, दुख की जितनी भी घटनाएं घटती हैं, उन सब का एकमात्र कारण है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। विश्व को कर्म प्रधान बनाया ईश्वर ने, और आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलता रहता है। अब आप सोचिए कि आपने कौन सा फल गलत किया, कौन सा अच्छा किया, ये आप जान सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि हमारा नुकसान हो गया, हमने तो बहुत अच्छा काम किया था। आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलती है। आप जब अच्छा होता है तो उसकी क्रेडिट स्वयं के लिए लेते हैं, लेकिन आपके साथ जब गलत होता है, आपके साथ जब खराब होता है, आपकी हानि होती है, आपके साथ कोई हानिकारक घटना घटती है, आप बीमार होते हैं, या कुछ भी आपके साथ दुर्घटना होती है, आपके परिवार में होती है, तो उन सब की क्रेडिट आप स्वयं नहीं लेते हैं। कोई भी मनुष्य सिर्फ अच्छा अच्छा मेरा और खराब खराब दूसरे का,
उसके लिए 20 लोग हैं बैठे आपकी, सबको गिना देंगे। आप कभी गाड़ी में जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से दूसरे गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, आज तक आपने सुना? 100 एक्सीडेंट में 5 एक्सीडेंट तो भले दूसरे की गलती से हो जाता है, आप देख रहे हैं वो बचने की कोशिश करने लग, तब भी उसने आके आपको ठोक दिया। लेकिन 95% लोग यही कहेंगे कि हम जा रहे थे, अचानक में कुत्ता आ गया, अचानक में बिल्ली आ गया, या अचानक में उसने मोड़ दिया। अचानक में कुछ नहीं किया, आपने अचानक वाले को ध्यान नहीं दिया। आप सोच रहे थे कि हम गाड़ी पे चल रहे हैं तो ये हाईवे ऐसा बना हुआ है कि इस पर कुत्ता नहीं आ सकता, इस पर बिल्ली नहीं आ सकता। दूसरा गाड़ी चला रहा है तो वो अचानक ब्रेक नहीं लगा सकता, और अपना चलाए जा रहे हैं। उस समय जब आपके साथ दुर्घटना होती है, कोई भी घटना होती है, तो उसमें आपकी भी गलती होती है। दूसरा लाके ठोक दिया गाड़ी आपके ऊपर, तो ये आपके अनुसार से लगता है कि दूसरे ने ठोक दिया। हो सकता है दूसरे ने ठोका, ऐसा 100 में 5 घटना ऐसी हो सकती है कि वो आ रहा हो, आप बच नहीं पाए, देख रहे हैं लेकिन आप बचना चाह रहे हैं, इसके बाद भी बच न पाएँ, तो आप कह सकते हैं दूसरे को। लेकिन ज़्यादातर होता क्या है, हम तो जा रहे थे, बाएं से आ गया, दाएं से आ गया, पीछे से मार दिया, ब्रेक लगा दिया, और वो आगे से ब्रेक लगा दिया, हम उसमें घुस गए। वो ठीक है, प्रभु की कृपा है कि आप सही सलामत हैं और रहें, अच्छी बात है। लेकिन कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो उसमें आपकी भी गलती होती है, लेकिन ये हम मानने को तैयार नहीं होते हैं। ये कोई भी इंसान मानने को तैयार नहीं होता है कि मेरी गलती थी। गलती सब दूसरे की। बहुत से लोग तो इस तरह से गलती की, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया, मैं क्या करूं। अरे मूर्ख, तेरे 2 पैर, 2 हाथ, दिमाग सब सलामत, सही सलामत तुम्हारे पिताजी ने, माताजी ने तुम्हें पैदा करके दिया। ये सबसे बड़ी दौलत तुम्हें दिया है। इसके बाद भी पिताजी का दोष देता है, फिर भी माताजी का दोष देता है, फिर भी अपने बाबा जी को दोष देता है कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, हमारे पास हमेशा दुर्घटनाग्रस्त, रोते रहता है। हमने कोचिंग नहीं करी, हमने IAS नहीं बन पाए, हमको परीक्षा में सफलता नहीं मिली क्योंकि हमारे पीछे से बैकिंग नहीं थी। अरे मूर्ख, तू उसको क्यों देख रहा है कि जो बैकिंग लेके सफल हो रहा है? तू उसको नहीं देखता कि जो बिना बैकिंग के आगे बढ़ जा रहा है। तो ये रोने का जो काम है कि हमेशा दूसरे के ऊपर, आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो। कर्म प्रधान विश्व कर राखा का यही मतलब कि आप क्या कर सकते हो वो करो, बस दूसरे से अपेक्षा मत करो। हमेशा आप दूसरे की अपेक्षा, उसने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया। आपके दिमाग के अनुसार दुनिया नहीं चलती है। दुनिया में जितने अरब लोग हैं उतने अरब दिमाग हैं, उतने अरब की मानसिकता है, उतने अरब की बॉडी है। तो आपके मानसिकता के हिसाब से दुनिया नहीं चल सकती है। तो इस तरह से सिर्फ ये सोचना है कर्म प्रधान का मतलब कि आप या मैं। अब देखिए, बहुत से लोग ये चौपाई सुन लेते हैं, इसके बाद उसका ज्ञान बांटते हैं दूसरे को, स्वयं को नहीं अपनाते हैं। अपने को अपनाना है, अपने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो कर सकता हूँ वही करिए। आप क्या कर सकते हो अपने सुधार के लिए, दूसरों के सुधार के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, अपनी सेवा करने के लिए। आप जो कर सकते हो बस वही करो। और आपके साथ कोई अनहोनी घटना घट जाए, कोई आपको धोखा दे या न दे, चाहे आपके ऊपर कुछ भी करे, तो उसके लिए बस आप ये सोचिए, वही है सोई जो राम रच राखा, होगा वही जो ईश्वर ने रच रखा है। बस ये सोच के आप संतोष कर लीजिए, आपको दुख नहीं होगा, आप चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। आप चिंताओं से क्या, आप दुखों के सागर से पार हो जाएंगे। बस ये चौपाई, होई है सोई जो राम रच राखा, तो कर तर्क बढ़ावा शाखा। अब इसका दूसरा अर्थ और दीजिए, होई है सोई जो राम रच राखा, मतलब कि आप कर्म करते रहें और अपने राम पर, अपने परमात्मा पर, अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें, पूरा भरोसा रखें कि सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा।
और अच्छा ही हो रहा है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। बस आपको कोई जगह दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। अब इसका मोटा मोटा अर्थ एक और कुछ लोग निकालते हैं, लेटे हैं, हा, खाना खा ले, लेटे हैं, अब उनसे कहते तो काम पे नहीं है। अरे यार, सब भगवान सही कर देंगे, सब भगवान क्या खाक सही करेंगे? तब उन्होंने कहा है कि हम आपको गेहूं चावल आटा तो दे दिए, लेकिन बना के खाओगे तभी तो हम तुम्हारे मुंह में डालेंगे। तुम्हें हाथ दिए हैं। भगवान के ऊपर आश्रित रहो, आश्रित रहिए, ईश्वर पर पूरा भरोसा रखिए। ईश्वर आपके साथ साथ कदम कदम पर आपके साथ खड़ा है, बशर्ते आप ईश्वर पर आश्रित रहिए। अब ईश्वर पर आश्रित रहने का मतलब ये नहीं कि आप काम न करो, सिर्फ सो जाओ, आराम करो, जो होगा वो सब अच्छा होगा, या हम क्यों करें जब ईश्वर ही सब कर रहा है, जो होना होगा हो जाएगा। ये जो होना होगा वो हो जाएगा, ये तब लागू होगा जब आप कर रहे हैं, कोई चीज़ गलत हो गया आपके साथ, होना हो गया, नहीं तो आपके साथ सब कुछ गलत ही होगा। ईश्वर आपको अलग से कुछ देने के लिए नहीं आएगा, वो आपके लिए साधन उपलब्ध करा देगा। जब आप ढूंढेंगे कि कहाँ है वो साधन, तो ईश्वर दिखाएगा। लेकिन आप ढूंढेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे, तो आपको कुछ नहीं होने वाला। होगा वही जो ईश्वर ने रच रखा है। लेकिन इस चौपाई को सिर्फ और सिर्फ तभी आपको याद करना है, होगा वही जो ईश्वर ने रच रखा है, जब आपके साथ कोई दुर्घटना हो, कोई गलत हो जाए। लेकिन आपको दुखी नहीं होना है, न दूसरे को दोष देना है, न ईश्वर को दोष देना है। बस उस समय आप सिर्फ आपका माइंड मेकअप ये होना चाहिए कि होगा वही जो ईश्वर ने रच रखा है। अगर दिन होए तो रात आएगी। आपकी मरकरी, आपके ट्यूबलाइट, आपके हाइलोजन रात को नहीं ख़त्म कर सकते हैं। ये मतलब है कि ईश्वर की रचना के हिसाब से ही दुनिया चलेगी। आपके कर्म के हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी, आपके कर्म के हिसाब से आपकी लाइफ चलेगी। तो गीता में सुना होगा, कर्मणेव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। ये दोनों चौपाइयों का मिश्रण है। कर्म करने में आपका अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं। अब आप आदमी इसका भी पतंगड़ बनाता है कि यार हम कर्म क्यों करें जब फल हमको मिलना ही नहीं। ये वो नहीं कह रहा कि फल आपको मिलना नहीं है, कह रहा फल में आपका अधिकार नहीं है, फल की इच्छा मत करो, ये नहीं कह रहे आप। वहाँ पे ये भगवान कह रहे हैं कि कर्मणेव अधिकारः, तो आप अपना कर्म करते जाओ। फल की इच्छा जो है आपके हिसाब से नहीं होगा, ये आपको जानना आवश्यक है। क्यों? 6 ऐसी चीज़ें हैं जो ईश्वर ने अपने हाथ में रखी। वो क्या है 6 चीज़, जान लीजिए, तब आपको ये वही है सोई जो राम रचि राखा और कर्मणेव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन का तात्विक अर्थ समझ में आ जाएगा। वो 6 चीज़ ईश्वर ने अपने हाथ में रखी है। क्या है? लाभ हान जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। इसके पहले है सुनो भरत भावी प्रबल। ऐसे ये भरत जी को उनके गुरु ने सुनाया था कि लाभ हान जीवन मरण यश अपयश, ये 6 चीज ईश्वर के हाथ में है। हर मनुष्य लाभ के लिए काम करता, हानि के लिए कोई काम नहीं करता, लेकिन हानि होता रहता है। क्यों? अब जब हानि हो तो आपको लाभ में कहाँ चूक हुई, लाभ पाने में कहाँ चूक हुई, इसमें आपका अधिकार है।
कि कैसे हम उस लाभ को जो हानि हो रहा है उसको लाभ में कन्वर्ट करें। लेकिन हानि होना और लाभ होना ये ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है। अगर आपके हाथ में होता तो हर आदमी सफल ही होता, क्योंकि हानि तो कोई चाहता नहीं, सिर्फ लाभ वाला काम करता। हानि नहीं चाहते हुए भी आपका होगा। लेकिन दूसरा चीज है, देखिए, लाभ हानि ये हो गया। जीवन मरण, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। देखिए, आपका टिकट आने का तो आपको पता है डेट, आपने किस डेट को आए, लेकिन जाने का टिकट किस डेट में है ये आपके हाथ में नहीं है। वो प्रभु ने अपने हाथ में ले रखा है। और काल आपके सर पे सवार रहता है हमेशा, 24 घंटे का एक एक पल। तो जब इच्छा होगी, जिस पल इच्छा होगी, उसी तरह आपको पकड़ेगा और लेके चला जाएगा। इसमें भी आपका हाथ नहीं है। यश अपयश, यश पाने के लिए दुनिया काम करती है, अपयश पाने के लिए कोई काम नहीं करता है। लेकिन अपयश भी मिलेगा। जब बहुत ज़्यादा यश आपको मिले ना, तो आप ये तैयार रहिए कि अपयश भी मिलने वाला है। अच्छे अच्छे लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को, सबको यश और अपयश दोनों से गुजरना पड़ता है। जीवन में ये चीज़ से आपको गुजरना ही पड़ेगा। तो लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, ये विधि के हाथ में विधान अपने नियम से चलाता है। मित्रों, होई है सोई जो राम रचि राखा, इसका मतलब फिर से समझ लें कि आपके साथ जो अच्छा हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से अच्छा हो रहा है। मतलब आप कर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है, और आपको कर्म करना ही है, लेकिन उसके पीछे ईश्वर की कृपा लगी हुई है, इसलिए आपके साथ अच्छा हो रहा है। और यदि कोई चीज़ खराब हो रहा है, बस इतना मान लीजिएगा, आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपके साथ जो भी गलत हो रहा है, कभी भी खराब हो रहा है, कुछ भी हो रहा होगा, आप उसका दोषी सिर्फ और सिर्फ अपने को मानिएगा। आपके जीवन में कभी कोई दुख आएगा ही नहीं। यही इसका तत्व है, यही इसका गूढ़ रहस्य है कि आप अच्छा कर लिए, आपने 10 अपार्टमेंट बनवा लिए, 4 फैक्ट्री डाल लिया, ठीक, तो उसका श्रेय आप लेते हैं। अच्छी बात है, आपने किया है, कर्म किया, अच्छा कर्म किया होगा, तभी आप बनवा सके। लेकिन इतना अपने अंदर ये बनाए रहिएगा कि होई है सोई जो राम रचि राखा, मतलब ईश्वर ने चाहा है तब आप 10 अपार्टमेंट बनवाने के योग्य बने, 10 फैक्ट्रियाँ खड़ी करने के योग्य बने। ये ईश्वर की कृपा थी। यह तो एक नस यहाँ थोड़ा सा ढीला कर देता ना, तो जिस समय आप अपार्टमेंट खड़ा करवा रहे होंगे, उस समय आप आगरा में नज़र आएंगे, उस समय आप मेडिकल कॉलेज में नज़र आएंगे, उस समय आईसीयू के बेड पे नज़र आएंगे। सिर्फ एक नस, लाखों नसें इसमें बताई जाती हैं, एक नस थोड़ा सा इधर उधर कर दे, हल्का सा, थोड़ा सा समझ लीजिए, बस आप जितना अपने को मानते हैं टैलेंटेड, बहुत सब कुछ, वो सब कुछ जो है आपके मेडिकल कॉलेज और बेड पर चला जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि वही है सोई जो राम रचि राखा। ईश्वर ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप करने के योग्य हैं, तो आप करिए, बहुत अच्छी बात है। आप 10 धर्मशाला, 5 धर्मशाला बनवा सकते हैं, बनवाइए। बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, कथा व्रत कर रहे हैं, तो इसमें आपका कोई अहंकार न हो पावे, इसलिए ये कहा गया है कि होई है सोई जो राम रचि राखा। ये करने वालों के लिए भी है और उनके लिए भी है, नहीं करने वालों के लिए भी है कि ये नहीं करने वाले के लिए ज़्यादा इसको फॉलो करते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा। उनको भी ध्यान देना है कि आप जब करोगे ही नहीं तो ईश्वर आपके साथ बुरा ही करेगा।
आपको ये नहीं सोचना है कि जैसे ईश्वर ही, आप कहें हम ईश्वर के भरोसे पूरा हैं। ईश्वर के भरोसे रहने पर भी ईश्वर के लिए ही करना पड़ेगा आपको कर्म करना है। कर्म मतलब क्या? कर्म का मतलब क्या? अब आप सोच रहे हैं कर्म का मतलब ये कि सुबह उठ के खाना बना लेना, या फैक्ट्री चला जाना, स्कूल चले जाना, या बिल्डिंग बनवा लेना, अपार्टमेंट बनवाना, यही कर्म है? ये कर्म सिर्फ आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको कर्म करना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको कर्म करना ही पड़ेगा। ईश्वर क्या कहता है? ईश्वर यही कहता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करो, मैं पीछे से लगा हूं। लेकिन इन सब के पीछे आपका सिर्फ ये टारगेट न रह जाए, ये धन, ये अपार्टमेंट, ये बिल्डिंग, ये घर, इनको तो करना है। ये आपकी आवश्यकताएं हैं, ये आपकी आवश्यकताएं हैं। ध्यान दीजिए, ये आपके कर्म नहीं है। ये इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना आपका दायित्व है। आपका कर्म क्या है? आपका कर्म क्या है कि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें और प्रभु का स्मरण करते रहें। ये भी कर्म है। आप अपने कर्म के साथ कर्म को ही सेवा बना लें, वर्क ही जो वर्शिप बना लें। इसको कहते हैं पूजा, इसी को कहते हैं भक्ति। ये आपके कर्म है। कर्म मतलब कर्म प्रधान विश्व करी राखा, मतलब कर्म का मतलब ये सिर्फ नहीं कि आप दिन भर गाड़ी चला रहे हैं और या छोटा काम कर रहे हैं तो दिन भर कमा के खा लिया, बना लिया, बस वही कर्म है। कर्म मतलब ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए, पूजा पाठ के लिए क्या किया आपने। अब ये भी नहीं कि आप दिन भर जो है 500 गरीबों से लूटते रहे और शाम को गए 50 कंबल बांट दिया। कंबल बांटना अच्छी बात है, लेकिन ये मत सोचिए कि वहाँ से उठाया और यहाँ बांटा, वो बराबर भी नहीं होगा। वहाँ वाला वहाँ का मिलेगा। जो आपने गलत काम किए हैं उसके सज़ा आप भुगतने के लिए तैयार हैं। इसमें कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन का मतलब ये है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, हो सकता है कि आज आपकी सज़ा न मिले, अगले जन्म में मिले, अगले जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिले। अब इसके पीछे भी लॉजिक ये है। अब सीधे सीधे बच्चा पैदा होता है तो कोई ठेला वाले के यहाँ पैदा हो जाता है, कोई रिक्शे वाले के यहाँ, कोई धीरू भाई अंबानी के यहाँ पैदा हो जाता है। क्यों पैदा होता है? ये उसके कर्मों का ही तो खेल है कि एक कुत्ता जो है एक रोटी के लिए दरवाजे दरवाजे भटकता रहता है, और एक कुत्ता जो है दूध और मांस का टुकड़ा और सब कुछ एसी में पाता है। ये उसके कर्मों का ही फल है। यही कर्मण्येवाधिकारस्तु है, यही उसका कर्म फल है। अगले जन्म में आपको क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, उसको सुधार लो, ये कर्म बनाना है। आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मकान, घर द्वार ये सब बनाइए। ये आपके कर्म के साथ पूजा करने का एक साधन है। भाई, जब आप अपनी आवश्यकताएं नहीं पूरी कर पाएंगे तो पूजा पाठ कहाँ से करेंगे, कैसे कर्म करेंगे? तो वो कर्म आपको करने हैं। ये साइड के कर्म हैं कि आपने मकान बनवा लिया, बिल्डिंग बनवा लिया, अपार्टमेंट बनवा लिया, ये सब कुछ करने ही है आपको। ये मत सोचिए कि आपकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं करना, हम चले जाएं राम भजन करने। तो अगर भजन करना है तो सिर्फ भजन ही करो ना, फिर दुनियादारी के चक्कर में ना पड़ो। फिर सिर्फ जो है, अगर राम भरोसे पूरा ही रहते हो तो सिर्फ काम करने के लिए ही राम भरोसे क्यों रहते हो? फिर दुनियादारी के चक्कर में क्यों पड़े रहते हैं? सिर्फ भजन ही करिए, चले जाइए किसी मठ में पड़े रहिए, पूजा पाठ करिए। लेकिन दुनिया में अगर आए हैं तो आपको अपने सारे कर्म निपटाने हैं, ये भी एक पूजा है। तो कर्मण्येवाधिकारस्तु, कर्म करते रहिए। इसके फल कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसमें आपका अधिकार नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कर्मण्येवाधिकारस्तु, काम करने में, कर्म करने में आपका अधिकार है। मतलब देखिए, सांसारिक काम जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आप काम कर रहे हैं, वो आपका अधिकार है। उसका फल कैसे मिलेगा, लाभ मिलेगा, हानि मिलेगा, जीवन मिलेगा, मृत्यु मिलेगा, एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी, बीमार होंगे, या यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, इसमें आपका अधिकार नहीं है। इसमें आपका अधिकार नहीं है। क्यों? आज आप अच्छा काम कर रहे हैं, हो सकता है कि अच्छे काम के समय आपको गलत
काम कभी कभी किए हो, पिछले जन्म में किए हो, 10 साल पहले किए हो, 20 साल पहले किए हो, उसका फल आज आपको मिल रहा हो, ये भी संभव है। इसीलिए कहा गया कि फल में आपका अधिकार नहीं है। आज हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे साथ दुर्घटना पे दुर्घटना लगी हुई है, मान लीजिए, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं या हम अच्छा काम करते रहे हैं और भगवान भक्ति भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, सब कुछ फॉलो भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और आपके साथ घटना पे घटना घटती चली जा रही, घटना पे घटना घटती चली जा रही, आपके हानि 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 और दुर्घटना भी सब कुछ मतलब हो रहा है। लेकिन ये आपके सोचने का नतीजा कि आपके साथ हानि हो रहा, हानि नहीं हो रहा है, वो आपके दिमाग में वो फितूर बैठा है कि ऐसा हमारे साथ गलत हो रहा है। ये हमारे जीवन को पटरी पर लाने के लिए किया गया ईश्वर द्वारा एक फल है। कब का फल कब दिया जाता है, कब का फल कब दिया जाएगा, इसमें आपका अधिकार नहीं है। आप अभी इस समय जो काम कर रहे हैं, अभी आज जो कमा रहे हैं, अब उस पैसे से ध्यान दीजिएगा, आप जो आज काम कर रहे हैं, आज के डेट में जो आप 1000, 500, 2000 कमाएंगे, इस पैसे से कब क्या खरीदेंगे, उसका सुख कब मिलेगा, इसमें आपका अधिकार नहीं है। ये पैसा आप आज 2000 रुपये खरीदे, मान लीजिए कमाए, तो आज के डेट में ही आप उसका फल नहीं मिल रहा है। आप आज के दिन में संतुष्ट हैं, खुश रहें, लेकिन इस पैसे से कब आप मोबाइल रिचार्ज कराएंगे, कहाँ कहाँ उससे बात करेंगे, क्या क्या उसका उपयोगिता होगी, क्या फल मिलेगा, इसमें आप नहीं समझ पाएंगे। वही तरह विधि का विधान है, विधि का विधान है। हाई स्कूल आप 20 साल पहले पास किए, हो सकता है वो मार्क्स वही नंबर 20 साल पहले पढ़े हैं, कब काम कर जाता है कब नहीं काम करता है, उस पर आप नहीं समझ पाएंगे। आप कब ग्रेजुएशन किए, कब बीए किए, तो ये आप पढ़ते नहीं, क्या पढ़ते हैं, लेकिन हमारी सरकारी नौकरी नहीं लगी, तो क्या उसका फल नहीं मिलता है समाज में? लेकिन कब मिलता है, कैसे मिलता है, ये आपको खुद नहीं पता चलेगा कि किस चीज़ का फल कब मिल रहा है। इसीलिए कहा गया है, और यह सोई जो राम रच राखा, राम के अनुसार ही दुनिया चलेगी, लेकिन आपके अनुसार सिर्फ आपका कर्म चलेगा। आपके कर्म का फल आपके पीछे पीछे रहेगा, कब रहेगा ये आपको नहीं मिलेगा, ये ईश्वर के अनुसार से मिलेगा। अब अगले जन्म में आपको कुत्ता बनना है, बिल्ली बनना है, हमको चूहिया बनना है, मेढक बनना है, नाली का कीड़ा बनना है, भैंस बनना है, गधा बनना है, बकरी बनना है, या मनुष्य ही बनना है, ये आपको नहीं पता है, हमें नहीं पता है। लेकिन हमारे कर्मों के सब लेखा जोखा, हमारे वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी, ये शरीर छोड़ के ये पूरा मेमोरी कार्ड में केवल मेमोरी डिलीट करके बाकी पूरी कार्ड दूसरे में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। समझिए बात को। अब आप सोचेंगे कि जब सब कुछ विधि के हाथ में है तो हम क्यों काम करें? ये भी सोचने वाली पॉइंट है कि जब हानि और लाभ हमारे हाथ में है नहीं, ईश्वर के हाथ में है, तो हम क्यों करें? देखिए, लाभ और हानि ये ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कर्म करना आपके हाथ में है। हानि हो गया तो दुखी न होना ये आपके हाथ में है। दुख से डिप्रेशन में न चले जाओ, ये आपके हाथ में है। आपके भी हाथ में बहुत कुछ दे रखा प्रभु ने, सब कुछ नहीं दिया है तो बहुत कुछ दिया है। बड़े से बड़ा हानि हो जाए तो भी आप डिप्रेशन में न चले जाओ, ये आपके हाथ में है। और लाभ हो जाए तो चौड़े मत हो जाओ, ये भी आपके हाथ में है। कोई चीज़ लाभ हो गया तो आप चौड़े न हो जाओगे, मैंने तीर मार दिया, मैंने ये तीर मार दिया, मैंने वो तीर मार दिया, और हानि हो गया, फलाने के द्वारा गलती हो गई, फलाने ने लूट लिया, फलाने ने हमें ऐसे कर दिया, हमारे धोखा दे दिया, हमारा ट्रक जल गया, हमारा ये हो गया, तो दुखी भी नहीं होना। ये दोनों आपके हाथ में, हमारे हाथ में। जीवन मरण, जीवन ईश्वर के हाथ में है कि जीवन उसने दिया, और जब चाहेगा अपने पास बुला लेगा, इस लाइफ को दूसरे में ट्रांसफ़र कर देगा। इस जीवन को जीना ये आपके हाथ में है, और मरने से पहले इस जीवन को सफल बना लेना ये भी आपके हाथ में है।
मरने से पहले इस जीवन को सफल बनाना ये भी आपके हाथ में है। यश अपयश, यश पाने पर बहुत ही माला मिला को जिंदाबाद हो रहा है, बहुत ज़्यादा चौड़े न होना ये भी आपके ही हाथ में है। अहंकारी न बनना यश पाने के बाद ये भी आपके हाथ में है। यश पाने के बाद आप नॉर्मल हो जाएं, झुक जाएं समाज के सामने, और झुक के ही रहें तो भी आप सुखी रहेंगे, तो ये भी आपके ही हाथ में है। अपयश हो गया तो भी आप जो है अपने हाथ में अपने को सुधार सकते हैं। इसी तरह से अब आएंगे कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि मतलब कर्म करने में ही आपका अधिकार है। अब आप सोचते हैं कि ईश्वर ही जब सब करने वाला है, ईश्वर जब चाहेगा तो हो सकता है ईश्वर ये भी चाह रहा हो कि आप कर्म करो, हम आपको दें। सोचिए, वही है सोई जो राम रचि राखा। हो सकता है राम ने यही रच रखा हो कि आप ये फलाना काम करोगे, जो काम आपके दिमाग में आ रहा है ये काम करो तो ईश्वर दे। वही है सोई जो राम रचि राखा। अब धीरे धीरे आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके लिखें और पूछें, बताएं क्या आपको अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, या कोई चीज़ आपको पॉइंट में मिस्टेक लगता है, कोई चीज़ तर्क से आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्या सही लगा, और कुछ गड़बड़ लगा वो भी आप लिखें, हम आगे उस पर आपका निस्तारण करेंगे। धन्यवाद मित्रों, नमस्ते, जय सिया राम, जय श्री राम, राधे राधे, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार, सत श्री अकाल।